मित्रों, देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश में आतंकवाद को बचाने वाले लोग ये कहते हैं पोटा का कानून नहीं लाएंगे। मैं भारत सरकार को कहता हूं, आप पोटा नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे चीखते रहते हो। एक काम करो, आतंकवादियों की गोलियों से हमारे जो सेना के जवान मारे गए हैं, सिर्फ उनके परिवार को पूछ करके आइए कि पोटा का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मेरे शहीद जवानों के मां बाप, उनके बीवी बच्चे कह दे कि पोटा हटा दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। मौत जिसने देखी है उनको पता चलता है कि सरकार से क्या अपेक्षा है। ये हालत बना के रखी है दोस्तों, और तब जाकर के हमें विकास भी चाहिए, हमें विश्वास भी चाहिए। विकास और विश्वास साथ साथ चलने चाहिए। अगर भरोसा नहीं होगा, जिंदगी असुरक्षित होगी। अगर आतंकवाद से भिड़ने का सामर्थ्य नहीं होगा और आतंकवादी भी कान खोल के सुन ले, ये वो धरती है जिसने अंग्रेज सल्तनत को भी उखाड़ के फेंक दिया था। आतंकवादी किस मिट्टी की रहा था। आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ के फेंक देंगे। और मित्रों, हिंदुस्तान के राजनेता अगर उनको आतंकवादियों से समझौता मंजूर है, उनका रास्ता उनको मंजूर, मैं आतंकवाद से भिड़ने वाला इंसान हूं। देश के निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है और देश में एक जमात है। मित्रों, युद्ध में जितने हमारे सैनिक नहीं मारे गए, उससे ज्यादा आतंकवादियों के कारण मारे गए। और कुछ लोग आतंकवादियों की वकालत करते घूम रहे हैं। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य हो सकता है। भाइयों बहनों, गुजरात विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। नैनो कार पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जब रतन टाटा जी तय कर लिया था कि वो पश्चिम बंगाल छोड़ रहे हैं, तो मुझे दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा था कि मोदी जी आप क्यों निमंत्रण नहीं दे रहे हो। सारी देश की सरकारें रतन टाटा को चिट्ठियां भेज रही हैं, नई नई ऑफरें दे रही हैं, आप चुप क्यों हैं। तब मैंने कहा था, मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। और मैंने कहा था, और मित्रों जो मैंने कहा था फील्ड मार्शल मानेक शाह को भी लगता है वो, मैंने कहा था ईरान से 400 साल पहले जब पारसी आए हिंदुस्तान की धरती पर, तो वो गुजरात आए थे। संजान के किनारे पर समुद्र में जब आए तो वे यहां बसना चाहते थे। तो उस समय के वहां जो हिंदू राजा थे, उन्होंने छलाछल भरा हुआ दूध का कटोरा उनको भेजा। और ये मैसेज था कि हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है, पूरा दूध से भरा हुआ कटोरा भेजा। तो इन पारसी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें शक्कर मिलाई और वापिस भेजा। और हिंदू राजा को संदेश दिया कि जिस प्रकार से दूध में शक्कर घुल गई है, वैसे ही हम भी आपके अंदर घुल जाएंगे। तो मैंने उस दिन पत्रकारों को कहा था कि मैं गुजरात की धरती से हूं। पहली बार जब पारसी आए थे
तब हिंदू राजा ने दूध का कटोरा भेजा था और पारसी ने उसमें चीनी मिलाई थी। मैं आज गुजरात की ओर से रतन टाटा को कहता हूं कि मैं चीनी लेकर के खड़ा हूं, जब मर्जी पड़े आ जाइए। ये हमारा नाता है मित्रों। दुनिया की सबसे छोटी कौम, उसके गौरव का हमें नाज है मित्र। और मैं हैरान हूं। आज मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा, शायद कॉर्पोरेशन में कहा है, मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था, कांग्रेस के मित्रों ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी का सम्मान मत करो नैनो के लिए, रतन टाटा का करो। ऐसा कहा है। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों पर मुझे बड़ी दया आती है। मुझे हंसी भी आती है। इन मेहरबानों को इतिहास का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी अभी की घटनाओं की तो जानकारी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। कांग्रेस के मित्रों को पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद रतन टाटा नहीं आए हैं। रतन टाटा तो मेरे से भी बहुत बड़ी आयु के हैं। कांग्रेस ने तो 45 साल तक शासन किया। टाटा परिवार की 3-3, 4-4 पीढ़ी ने देशभक्ति के लिए अपने आप को खपाया हुआ है। लेकिन ये मोदी सरकार है जिसने 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में श्रीमान रतन टाटा को बुला करके गुजरात का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो गुजरात गरिमा अवार्ड श्रीमान रतन टाटा को दिया। कांग्रेस वाले सलाह देने से पहले जरा इतिहास के गरिमा में देखें। इतनी भी जानकारी नहीं इनको। बयान देते भी और बयान छापने वाले भी मिल जाते हैं उनको। कोई उनको पूछो तो भाई तुम्हें झूठ क्यों बोल रहे हो? भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने की कोशिश में लगे हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के विकास की बड़ी चर्चा है। हिंदुस्तान के सब लोगों को लग रहा है गुजरात में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मित्रों मुझे इससे भी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे इस गुजरात को ले जाना है। हम इतने से संतुष्ट नहीं हैं। हम दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी चाहते हैं। विश्व में जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे गुजरात की धरती पर होना चाहिए, सपना है। और उस सपने को पूरा करना है। मित्रों, आज इस पवित्र पल पर इस महान हुतात्मा को, फील्ड मार्शल साम मानेकशॉ जी को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं, वंदन करता हूं। उनका जीवन सदा सर्वदा हम सबको प्रेरणा देता रहे, देश के लिए कुछ न कुछ करने की हमें ताकत देता रहे। और जब इस फ्लाईओवर से गुजरे तो हमारे भीतर भी फील्ड मार्शल का मन चित्र पर उनकी छवि हमारे मन में उभरे, हम भी कुछ अच्छा करने का संकल्प लेकर के चलें। मैं सभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के महानुभाव जो यहां आए हैं, उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने हमारे इस हौसले को, हमारे इस विचार को एक नई ताकत दी। जवान भी जो आए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा फील्ड मार्शल मानेकशॉ, आप लोग पूरी ताकत से बोलिए, अमर रहो। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ।